मेरे प्रिय छात्रों और बंधुओं, मैंने अपनी टीचिंग के दौरान 20-22 साल की टीचिंग के दौरान एक रिसर्च की है। तो आप हमारे बंधु हैं तो अपने बच्चों पर इसको करके देखें, और स्टूडेंट हैं तो स्वयं अपने ऊपर करके देखें, फिर दूसरों को इससे लाभान्वित करें और स्वयं भी लाभान्वित हों। रिसर्च ये है, व्हाई डू वी फॉरगेट, हम भूलते क्यों हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं वीडियो केवल इतनी बात का बना रहा हूँ, इसमें इतनी बात अपनी कह रहा हूँ कि हम भूलते क्यों हैं। फिर उसका ना भूलने का इलाज क्या है और उसका किस तरह से अपन कॉप अप करेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मेरा मानना है, और आप जानते हो साइंटिफिकली ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ के होने का, किसी भी काम के, किसी भी घटना के होने का सबसे पहले उसको रीज़न आउट करो, उसका कारण पता करो। और जब कारण पता हमें लग जाता है तब हम उसका निदान कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। सबसे पहले उसके जड़ में जाके हमें उसका रीजन पता करना होता है, आखिर इसकी जड़ क्या है। तो वो आज अपन डिस्कस करेंगे। और मैंने देखा है और कई स्टूडेंट्स पे इसको लागू भी किया है, तो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप भी देखें, इसको पढ़ें। बस इतना ध्यान रखना, ये वीडियो थोड़ा लास्ट तक देखें, तभी आपकी पूरी बात समझ में आ पाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि हम आखिर भूलते ही क्यों हैं। क्योंकि मैंने अपनी इतने लंबे टीचिंग के दौरान ये देखा है कि कोई भी स्टूडेंट कहते हैं कि वो दिमाग से कमज़ोर है, वो गधा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये माना है, और माना क्या है, मेरे जो रिजल्ट्स आते हैं बैचेस में वो मैंने देखे हैं। सारे स्टूडेंट्स का ब्रेन और उसकी इंटेंसिटी, माने सीखने समझने की क्षमता, कॉन्सेंस, सब लोगों के पास समान रूप से होता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर आखिर कैसा होता है कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट एकेडमिक स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा करता है, कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा करता है, और कोई बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाता है। उसका रीज़न हमने खोजा है। देखिए क्यों बोलते हैं। पहली बात तो ये सिद्ध करने के लिए कि सभी बच्चों का ब्रेन बराबर है, सबका माइंड बराबर है, लर्निंग कैपेसिटी बराबर है, इसको सिद्ध करने के लिए आप देखिए, आप एक स्टोरी सुनाइए। पहले तो आप हिस्ट्री का कोई इवेंट ले लीजिए, मान लीजिए हल्दी घाटी का युद्ध ले लीजिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राणा प्रताप और अकबर के बीच का। अगर ये आप हिस्ट्री की सिलेबस में पढ़ाते हैं तो बच्चे को उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सामान्यतः आधा पेज, एक पेज का होता है, और बच्चा कहता है ये याद कैसे होगा। अगर उसी को आप कोर्स से हटा दीजिए और आप एक स्टोरी के रूप में सुनाइए, डाकुओं की कहानियाँ या वैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो बच्चे सुनते हैं उनको सुनाइए, तो वो सारे का सारा क्लास जो है एक बार में ही आप उस स्टोरी को बता दीजिए, और क्लास के कमजोर से कमजोर बच्चे को पूरी स्टोरी याद हो जाएगी एक बार में। दोबारा आपको नहीं बताना है। इस बात से तो आपको सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है। कहीं पे कोई झगड़ा हो जाए, झगड़े की कहानी आप बताएं, सारे बच्चे एक बार में ही तुरंत सीख जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, सबने ऐसे ऐसे बताया है, या किसी व्यक्ति ने बताया तो ऐसे ऐसे बताया है, पूरा याद हो जाता है। यानी कि फिर अपन ये कहें कि दो सब में ब्रेन अलग अलग है, लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग है, ये बात गलत सिद्ध हो जाती है। आप लोग इससे निश्चित रूप से एग्री होंगे। तो फिर बात उठती है कि आखिर ऐसा क्या है कि हम भूल जाते हैं। अब जैसे ही हमने एक टॉपिक लिया और हमने कहा बेटा ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही बच्चा तुरंत क्या करेगा, पेन उठाएगा और तुरंत टिक लगाएगा और लिखेगा। मैंने कहा ये वर्ड्स बेटा, ये वर्ड कंपटीशन में बहुत आता है, वैसे ही बच्चा तुरंत क्या करेगा, वो वर्ड लिखेगा। तो बच्चा ये पेन क्यों उठाता है। अगर आप टीचर हैं, टीचर कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो वो भी समझ सकता है और कोई भी समझ सकता है कि ये पेन हमने क्यों उठाया। जैसे ही टीचर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमने पेन उठाया। इंग्लिश वर्ड्स के मामले में करें तो जैसे ही कहा कि ये वर्ड, तो बच्चा तुरंत पेन उठाता है मीनिंग लिखने के लिए। वो क्यों लिखना चाहता है मीनिंग, क्यों पेन उठाता है। सीधा सा आंसर है, उसके मन में डर है कि कहीं हम भूल ना जाएं। उसके मन में क्या डर है कि कहीं हम भूल
ना जाएं। और जब हमारी सीखने की स्टेज ही इस साइकोलॉजी पे, इस मनोविज्ञान पे खड़ी है, स्टैंड कर रही है कि हम भूल ना जाएं, माने जो स्टैंड है, माने जो चेयर जिस पे मैं बैठा हूं, वो चेयर ही भूलने की है, और फिर हम कहें कि उसके बाद जो हम बच्चे को बताएंगे वो भूलेगा नहीं, निश्चित तौर पे वो भूल जाएगा, आप बचा नहीं सकते उसे। इसलिए जो भी आप बताएं एक सहज भाव में बताएं। मैंने बैच में भी ट्रायल लिया, मैंने बच्चों को बिना बताए कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में आते हैं, बस यूं ही चलते फिरते चर्चा कर दी, बेटा ये वर्ड होता है, बेटा एक वर्ड ये भी होता है, एक वर्ड ये भी होता है, और चर्चा करके मैंने उस बात को 2-4 दिन आने जाने दिया। फिर मैंने बैच में पूछा, बिल्कुल नहीं कहा कि इन बच्चों इन शब्दों को याद करना है, इन वर्ड्स को याद करना है, ये मैं पूछूंगा। फिर मैंने पूछा किसी को याद है क्या, मैंने उस दिन वो चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे, किसी को याद हो? तो आप अमेज करेंगे, आप भी करके देखें अपने बच्चों के साथ, अगर स्टूडेंट है तो खुद करके देखें कि 90% से ज़्यादा, 50 के बैच में से 45 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन 3-4 वर्ड्स में से 2-3 वर्ड्स को रेस्टोर करने में सक्षम थे, पुनः बताने में सक्षम थे। हाँ सर ये बताया था, हाँ सर ये बताया था। मैंने उनसे लिखने को बोला था कि वो शब्द लिखिए कौन कौन से थे, कौन कौन देखे लिख पाता है। तो 4 वर्ड्स में थे, 2 तो सबने ही लिख दिए थे, और 4 पे करीब 50% स्टूडेंट, 25-26 स्टूडेंट ने तो 4 के 4 वर्ड्स लिखे थे, और करीब 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 3 वर्ड्स लिखे थे, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो केवल 2 वर्ड्स लिख पाए थे। माने जो सबसे कमजोर स्टूडेंट्स थे उनकी लर्निंग भी 50% से ज्यादा थी। भूलने का रीजन यही है कि हम जब ब्रेन में कुछ मेमोराइज करना चाहते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं कि कहीं हम भूल ना जाएं, ये वायरस आता है, वैसे ही हम उसके बाद जो सीखते हैं वो सब भूलना शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने ट्रायल लिया, ऐसे 2-3-4 वर्ड्स डेली में छोड़ देता था बैच में, अगले दिन यूं ही फ्री स्टाइल पूछता था। मैंने बच्चों से कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें शब्द सिखा रहा हूँ, मीनिंग याद करवा रहा हूँ, और मैंने देखा कि 10 महीने बाद ज़्यादातर बच्चे बहुत सारे शब्द याद करने में सक्षम थे। उनके क्लास में जो नए वर्ड्स आए थे वो लगभग सारे बच्चे, और अप्रोक्सीमेटली लगभग सारे ही शब्द याद करने में उनको मेमोराइज थे। एक चीज और है, अगर अपन रटते हैं तो रटी हुई चीज कभी भी मौके पे अपन को याद नहीं आती, उस समय याद नहीं आएगी। लेकिन अगर अपन फ्री स्टाइल सीखते हैं जैसे मैंने बताया, तो वो चीज हमेशा मौके पे याद आती है, हाँ ये चीज भी है, इसको कर लीजिए। इसको आप करें, और नेक्स्ट वीडियो में इस भूलने से बचने का उपाय भी बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।